नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके एंजल की तरफ से आपके लाइफ में क्या गाइडेंस है, क्या आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है, उसको पार करने के लिए आपको क्या हीलिंग, क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके वेलबींग्स के लिए। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल। अगर ये रेजोनेट हो रहा है सो इट्स फॉर यू। ओके, करियर में आपके लिए मैसेज। लेट्स सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे चीज़ों में आप उलझे हुए हो। नंबर 7 होता है चैलेंज, लेकिन चैलेंज आता है आपके लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए आपकी क्षमता को। ये एक वॉन्ड की कार्ड है, तो आपको ये फील हो सकता है कि आपके लाइफ में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको उससे शक्ति का क्षय हो रहा है, मानसिक तनाव हो रही है, शरीर में ताकत कम हो रही है। तो शक्ति जो आपको मिलनी चाहिए आपके कार्यफल से, या तो आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में, आपके जॉब में हो या तो बिजनेस में हो, वो कहीं ना कहीं से क्षय होता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, आप आपके डिफेंसिव मोड पे हो अभी, जहाँ पे लोग आपसे पहले काम करवाते थे, उसके बाद उसका फल नहीं देते थे, या तो आपसे प्रॉमिस करते थे लेकिन उसके बाद कहीं दूर चले जाते थे। ये जो लाइफ के चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस को पार करते हुए आप यहाँ तक आ चुके हो। आप अभी स्ट्रांग बन चुके हो और आपकी लाइफ में जो जो सक्सेस हो चुका था आपकी लाइफ का, उसमें रहते हुए आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हो और बढ़ रहे हो। लेकिन उसके लिए चैलेंजेस आपके सामने है बहुत सारे। अच्छी बात यह है कि वो आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं या तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना हार्ट चक्र को स्ट्रांग बना रहे, आपके मणिपुर चक्र को स्ट्रांग बना रहे और डटे हुए हैं। नंबर 7 है सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ रिव्यू। आप आपके हर एक एक्शन को, हर एक प्लानिंग को बारीकी से दोबारा देखो, सोचो समझो। क्यों लोग आपके ओर पहले झुकते नहीं थे, आपसे मदद नहीं मांगते थे या तो मदद नहीं करते थे, लेकिन अचानक से आपके साथ इन लोगों का इतना जुड़ाव कैसे हो चुका है। जो जो आपके लाइफ में परिवर्तन हुआ है उसका फिर से एक बार आप स्क्रूटिनी करो, पोस्टमार्टम करो और देखोगे आपके लाइफ में चैलेंजेस को आप स्वीकार करोगे। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप सारे बाधाओं से ऊपर आ जाओगे। तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको एनालिटिकल व्यू में आपकी लाइफ को देखना चाहिए, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। उसके साथ है हर्मिट कार्ड, नंबर 3 एंड नंबर 9। नंबर 3 एंड नंबर 9 जो एक साथ में आ रहा है, ये कह रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लाइफ में कुछ शुरुआत कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, आप खुद से बना सकते हो आपके लाइफ का कोई प्रोजेक्ट, कोई भी एक सेक्शन, कोई भी नया मिशन। टीम वर्क के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, ऑफ कोर्स उसमें आपको सफलता हासिल होगी। आपकी जॉब में देखा जाए तो बिजनेस में देखा जाए, लोगों को एक साथ में आप करो, क्योंकि आपके जो शत्रुएं थे वो आपके मित्र में परिवर्तित होंगे। आपका शक्ति जब बढ़ता है, आपका हार्ट चक्र जब एनर्जाइज होता है और ज़्यादा उसका जो एनर्जी फील्ड है वो बढ़ता है, तो आप देखोगे बहुत सारे प्रतिकूल होने के बावजूद भी सिचुएशन आपके हित में हो जाती है। तो आप जब भी आपकी एनर्जी को बढ़ाते हो, आप देखोगे कुछ ना कुछ क्रिएशन, एक्सपेंशन और ग्रोथ का संभावना होगा। लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने का आपके अंदर वो ऊर्जा होगी, वो चाह होगी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, कमेंट में मुझे बताना कि आप चाहते हो लाइफ में आप एकदम इंडिविजुअल बन जाओ, ताकि लोग आपके साथ जुड़ के आपको मदद करें और आपका जो बिजनेस आपने सेटअप किया है या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपने बनाई है, आप इंडिविजुअल कुछ इस्टेब्लिश करो बाकी लोगों की मदद के सहारे। और जो आप करने वाले हो, आपका जो स्किल है, यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो आपका स्किल है उस पर अगर आप काम करते हो, वो स्किल को आप एक ऐसे ऊंची जगह में लेके जाओगे, आप टैलेंटेड कहलाओगे। जहाँ पे आपका स्किल है उसको तराशोगे जितना ज़्यादा, वो
बिना तराशा हुआ हीरा जैसे एक पत्थर के जैसा है, एक कांच के जैसा है, वो धीरे धीरे असली हीरा में परिवर्तित होगा। उसके बाद आपके अंदर की जो तेज है, आपके अंदर की जो हुनर है, वो पहचानेंगे लोग। तो ये जो आपका मिशन शुरू हो चुका है चैलेंजेस के माध्यम से, ये चैलेंजेस तभी आ रहा है क्योंकि एक हीरे को काटते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते। एक जोड़ी को जब वो बनाता है, उसको तराशता है, तो तराशने के बाद जो वो बन जाता है कोहिनूर हीरा, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इनवैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का। आपके जो एनर्जी है वो बनाओ ताकि लोग आपके साथ जुड़े और आपके साथ चले। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर, हर्मिट कार्ड आप बनोगे कैसे? आपके लाइफ में अगर उथल पुथल मचा हुआ है ना हर जगह में, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है लाइफ के बारे में, डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, आप प्लानिंग नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं नौकर जैसा ज़िंदगी बिता रहा हूँ या तो बिता रही हूँ, सिर्फ धक्के खा रहा हूँ, जैसे तैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ। और आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगते थे आपका शुभ चिंतक है, लेकिन आखिर में उन्होंने धोखा दिया होगा। तो हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आपको आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि आप बाहर की रोशनी ना ढूंढो, आप आपके अंदर ही वो रोशनी ढूंढो जो आपके डेस्टिनी तक लेके जाए। यानी कि ये जो बाहर की रोशनी है जो आपके आँखों में दृष्टि में आ रही है, उस पर आप ज़्यादा विश्वास ना करो। बाहर कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपके ऑफिस स्टाफ हो सकता है, तो स्कूल कॉलेज में जो भी शिक्षाएं हो सकती है जो हम बाहर से ग्रहण किए हैं, वो एक हद तक आपके सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन लाइफ के एक्सपेंशन, ग्रोथ और धर्म के लिए ठीक नहीं। धर्म इन द सेंस यहाँ पे ये कहना चाहूँगा मैं, बाय बर्थ आपको जो शक्ति मिला है, जो सिद्धियाँ मिली है, जो हुनर मिला है, उस पर अगर आप काम नहीं करते हो, आप अधर्मी हो। ओके, आप आपके धर्म पे काम नहीं कर रहे हो, यानी कि आप आपके लाइफ का जो मकसद है वो भूल चुके हो, भटक चुके हो। इसके लिए हर्मिट कार्ड आता है कि आप जो ये रील्स चलता है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप या तो यूट्यूब में लेंदी वीडियोस चलता है, नेगेटिव वीडियोस चलता है, उसमें आप जकड़े हुए हो, किसी इंसान के साथ जकड़े हुए हो, कोई भी सिचुएशन में आप पड़े हुए हो जो आपके सोल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, उससे भुला के आपको हर्मिट बनना है। ओके, सोशल रहिए, लेकिन इतना डिटैच रहिए कि लोग आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, उनके थॉट, उनके इमोशन आपके लाइफ को अफेक्ट ना कर पाए। तब जाके आपके लाइफ से क्रिएटिविटी निकलेगी, तब आपके अंदर की जो छुपी हुई शक्ति है, जो धर्म है आपका इस धरती में आने का, जो कर्म है, वो आप कर पाओगे। तब आप जाके फल का चिंता नहीं करोगे क्योंकि आप यहाँ से शांत हो। फल का चिंता हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं हम किसी के नौकर है, मैंने तो इतना किया, अभी मुझे इतना मिलना चाहिए। दैट्स द थिंग इज हैपनिंग हियर। बट जब आपका यहाँ से आत्मा से आती है ना कि यू हैव टू डू दिस, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे, बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे, बड़े हस्ती जैसा बन सकते हो, बिकॉज दे फील व्हाट दे गॉट बाय बर्थ इन देयर लाइफ। तो वो उनके लाइफ में एक प्रॉपर मैसेज लेके आता है कि तुम्हें इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। सो आपको भी हर्मिट कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है आपको इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। लेकिन मुश्किल यहाँ पे है कि आपके लाइफ में इतने सारे नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। यहाँ पे डेविल कार्ड आ रहा है और 8 ऑफ सोर्स आ रहा है। पहली बात तो है आपकी बुद्धि जो है वो बंद हो चुका है एक जगह में। आपके वायु तत्वों में वो जोर नहीं है, वो तेज नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो नया कुछ प्लान बनाए, नया कुछ क्रिएटिव सोचे, नया डायरेक्शन में जाए। ऐसा सिचुएशन हो चुका है आपका, और इसके लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इन्वायरमेंट और आपके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे शामिल है। और जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, टॉक्सिक लोग होंगे जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। वो तो आपके सामने हंस के कह देंगे कि हम तो प्राउड फील करते भाई, जो तुम हो, जैसे हो, बट ऐसा नहीं है। ये आपके इंट्यूशन भी कहता है। और एक चीज़, आप सिर्फ कार्य कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव टू पे सम बिल्स। आपको आपकी फैमिली चलानी है, इसलिए आप और कुछ नया नहीं सोच रहे हो, नया नहीं सोच पा रहे हो।
और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो स्मोकिंग या तो अल्कोहल या तो शुगर इनटेक या तो जंक फूड में बहुत लाइफ के समय बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और अपने हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ये कार्ड जो हाथ में चिन्ह देख रहे हो शनि जी का चिन्ह है। 16 मई को शनि जयंती है, तो ये कार्ड अगर आपके लिए आ रहा है, बी वेरी डिसिप्लिन। डरने की बात नहीं है। ये कार्ड देख के ये कहता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो। और ये कार्ड 15 नंबर की कार्ड है। 1 + 5 = 6। 6 का अर्थ ही होता है कि आपको सही चॉइस करना पड़ेगा। सक्सेस मिलना आपके लिए है, लिखा हुआ है, बट उसके लिए सही चॉइस करना पड़ेगा। अभी आपको प्रॉमिस करना है कि आपको फुल्ली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वेरी लॉजिकल साइंस, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। अगर आप प्राणायाम योगा सुबह उठ के करते हो, सूर्य देव को या तो सूर्य तारा को आप जल चढ़ाते हो, ये सोचते हो कि आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है विथ प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर गाइडेंस। सिंपल आप प्राणायाम वर्कआउट शुरू कर दो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। सुबह उठना, रात भर स्क्रॉल नहीं करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी ये सब से डिटैच रहना, सिर्फ और सिर्फ अनुशासित होके अगर आप आगे बढ़ते हो, डेविल कार्ड आपको छू नहीं पाएंगे। होता क्या है, हम जब भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, नेगेटिव चीज़ कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ एक साथ में रहते हैं, तो अनकॉन्शियस फील्ड में जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है और हमारी माइंड को बांध के रखता है। देखिए जैसे ये इंसान एक जगह में बांधा हुआ है, इसे कोई नहीं बांधा है, इसका थॉट इसको एक ही जगह में रोक के रखा है। लेकिन ये जो सिचुएशन आपके पास है, आप थॉट प्रोसेस को अगर बैलेंस करते हो, नंबर 5 सोर्स इस तरफ है, 2 सोर्स इस तरफ है, आगे एक सोर्ड है। ये कह रहा है कि नंबर 2 थॉट प्रोसेस में बैलेंस लाओ, इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस लाओ। और नंबर 5 यहाँ पे अगर आ रहा है 5 सोर्स, ये थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कहा रहा है। जो थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज होगा आपके जॉब में, बिजनेस में, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको डर लग रहा है, डर सता रही है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से आपको बाहर जाना है, कोई डरा के रखा है, आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, स्पिरिचुअल होके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ नहीं है कि आप सारा दिन जब तब ध्यान में रखो खुद को, वो कर लो, लेकिन आपको कार्य तो भी करना है। सही चॉइस के साथ, एथिकल व्यू के साथ आपको कार्य करना है और आगे बढ़नी है। थॉट प्रोसेस में चेंज, थॉट प्रोसेस में बैलेंस, और आपके लाइफ में जो आगे आपको दिख रहा है फिजिकल आई से, उस पर ज़्यादा विश्वास ना करो। आप जितना आपके अंदर झाँकोगे, डीपर मेडिटेशन में जाओगे, आपके ये जो बंधन है ये ऑलरेडी खुल जाएगा जो ये कार्ड में है। आप आपके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में कार्य करोगे, आपके बंधन खुल जाएंगे। जितना ज़्यादा आपके विशुद्धि चक्र में कार्य करोगे, ओमकार का चयन करोगे विथ प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर गाइडेंस, आप देखोगे आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जो बोल नहीं पा रहे थे, जमा हुआ आपका भाव है वो बाहर नहीं आ रहा था, जो आपका थॉट है वो आगे तक नहीं पहुंच रहा था, होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। प्लीज फॉलो दिस अप एंड यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, जस्टिस आपको मिलने वाला है, ध्यान रखो। जस्टिस कार्ड अगर आपके लव रिलेशनशिप में आ रहा है, इसमें कोई इमोशन नहीं है। पहली बात तो इमोशनल क्लैरिटी के लिए आपको अपनी मेंटल बॉडी की सुननी पड़ेगी। जस्टिस कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद नंबर 11 के साथ। 1 + 2 = 1 + 1 = 2, राइट। सो नंबर 2 होता है यहाँ पे बैलेंस का, और हाथ में इसका तुला यंत्र ऑलरेडी है। तो हायर डायमेंशनल बैलेंस आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस को ऐसे रखना पड़ेगा, आपकी आत्मा के साथ वो जुड़ के रहे। आपके जो सोल है, सोल अगर किसी और एक सोल के साथ जुड़ा हुआ है इस धरती में, आपके सोल में ट्विन फ्लेम अगर है, तो आपको उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जस्टिस कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके व्हील ऑफ फॉर्चून का जो चक्र है वो ऑलरेडी मूव हो चुका है, यानी कि एक कार्मिक सिचुएशन से आप निकल रहे हो। अभी आप कार्मिक सिचुएशन जो है ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट सबके साथ हो सकता है, लेकिन इस जन्म के लिए
आप किसके साथ रहोगे, क्या कर्म बिताओगे, ये आपके हायर सेल्फ ही कह सकता है। आप चाहो तो ऐश्वर्या राय, आप चाहो तो कैटरीना कैफ, या तो जो भी एक्ट्रेस को आप पसंद कर सकते हो, लेकिन आपके हायर सेल्फ को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप कोई भी लड़की या तो लड़के को पसंद कर सकते हो, लेकिन आपके हायर सेल्फ, आपके आत्मा को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसके साथ अटैच्ड हो डजेंट मैटर। जस्टिस कार्ड आके आपको ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि बी रेडी फॉर जस्टिस। और ये कब मिलेगा? जब आप आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करोगे, ये चिंतन करते हुए कि जो आपके साथ अभी जुड़ने वाला है, तो जुड़ चुकी है, ये तो जुड़ चुका है, वो अगर मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तभी ये जो रिलेशनशिप है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जो भी मैल है वो चला जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है उनके लिए एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेकिंग है। जब ये जस्टिस कार्ड दिख रहा था तभी मुझे लगा था कि सोर्ड कार्ड बहुत ज़्यादा हावी है, यानी कि इस रिलेशनशिप में वायु तत्व बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में। और रिलेशनशिप का जो ये ब्रेकअप हो रहा है, या तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें कम्युनिकेशन यानी कि आपके वायु तत्वों में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है आपके पार्टनर का। स्पेशली उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप अगर कुछ पूछते हो उनसे, उसका सही जवाब आपको नहीं मिलता है। और वो इमोशनल पैटर्न तो दिखाते, ध्यान से सुनना, समझना, इमोशनल पैटर्न दिखाते, इमोशनल कनेक्शन शो करते, लेकिन आखिर में वो अपना मर्जी की सुनते, अपना जो मर्जी है उसके हिसाब से वो कार्य करते। और इससे क्या होता है, वो खुद ही दुखी होते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है, हार्ट ब्रेक को दिखा रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा उनके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, आर्गुमेंट हो सकता है, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो गंभीर इंसान हो सकते हैं, अचानक से एक्ट करेंगे लेकिन कुछ नहीं कहेंगे, अचानक से ब्लॉक करेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। उसके बाद उनके अंदर जो पीड़ा चल रही है उसको समझाएंगे भी नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। तो ऐसे करते हुए उनका दम घुटता है। बट एक क्लैरिटी उनका है कि ये जो रिलेशनशिप है कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, सिंपल तरीके से बैलेंस किया जाए। अल्टीमेटली क्या है आपके लाइफ में, लेट्स सी। देखिए, मैंने कोई कार्ड नहीं देखा है पहले, मैं हर वक्त सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं कहता हूँ, बट जो साइकिक मैसेज होता है वो जब आता है मेरे ज़रिए, आई जस्ट एमिट दोस मैसेज थ्रू माई माउथ। तो आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट का एनर्जी है जिस इंसान के साथ आप हो। इसीलिए मैंने कहा है ये ऐसा वैसा कार्ड नहीं होता है, मेजर अरकाना का बहुत पावरफुल कार्ड होता है। जन्म जन्म का जस्टिस जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिलने वाला है। अगर कोर्ट केस भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको लगता है, आपके सोल को लगता है कि दैट शुड बी गॉन, दोज प्रॉब्लम शुड बी गॉन एंड यू मस्ट मीट विथ योर पार्टनर सून, ऑफ कोर्स होने वाला है वो। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है। नो डाउट बहुत बड़ा एक चांस है रिकन्सिलिएशन का, रिकनेक्शन का, रिकम्युनिकेशन का। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, हार्टफुल कम्युनिकेशन है, दिल से दिल की बात जो बिना बताए हुए कोई महसूस करते हैं। 2 ऑफ कप्स, दोनों को एक ऐसे मिशन में भेजा जा रहा है, आप दोनों को, जहाँ पे आप दोनों एक साथ में हील होंगे। एक बात आप ध्यान से सुनो, जस्टिस कार्ड अगर आ रहा है, मैंने पहले भी आपको वार्निंग दिया था, अगर आपके चाह में कोई भी एक्ट्रेस है, एक्टर है, कोई भी लड़का है, लड़की है, आप उनको चाहते हो, चाहना चाहते हो, लेकिन आपके हायर सेल्फ को अगर लगता है कि वाई आपके लिए सोलमेट रखा हुआ है, ये तो रखी हुई है, तो आपको उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। वो नया पर्सन भी हो सकता है,
तो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी आप तक पहुँचने वाला है या तो वाली है जो आपके साथ बहुत ही पुराना रिश्ता निभा चुके, उसका परंपरा चलता रहेगा अभी। टू ऑफ कप्स में एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जिसे कहते हैं स्टैफ ऑफ हर्मिस और कैडुकस। ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को दिखा रहा है कि एक दूसरे के साथ जब आप जुड़ोगे, इन एंड यान, शिव और शक्ति, भैरव एंड भैरवी का जो शक्ति होती है तंत्र में, जो आपकी कुंडलिनी को एवेक करता है, जागृत करता है, वो शक्ति आप दोनों के साथ जुड़ेगा। आप दोनों जब एक साथ में जुड़ोगे, जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो हो सकता है या तो नया इंसान हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से नंबर 6 और पेंटिकल की कार्ड, यहाँ पे भी बैलेंस आप देखोगे, यहाँ पे तराजू है, हाथ में तुला यंत्र है, वो कह रहा है कि इस रिलेशनशिप का एक बहुत प्रॉपर बैलेंस होने वाला है। नंबर 2 इमोशनल बैलेंस एंड स्पिरिचुअल बैलेंस, सब जगह से बहुत पावरफुल रीडिंग है। बट इसके लिए कुछ चीज़ है जो आपको ऑफकोर्स एनर्जाइज करना पड़ेगा, आपके हार्ट चक्र, आपके मूलाधार चक्र को और आपके विशुद्धि चक्र को। ठीक है, तो आपके लिए और क्या मैसेज है, लेट्स सी। स्पेशली फॉर सिंगल, ओके सिंगल्स माय फ्रेंड, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन सिंगल। अगर आप आपके स्वादिष्ठान चक्र और आपके हार्ट चक्र पे कार्य करते हो, मूलाधार चक्र पे कार्य करते हो, एनर्जाइज करते हो, एक्सरसाइज प्राणायाम करके, जैसे भी हो आप क्रिस्टल हीलिंग करके उसको जस्ट एनर्जाइज करके रखते हो, पुराने रिलेशनशिप का सदमा को जाने देते हो और रेडी रहते हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रहेगा जो आप तक आने वाला है, तो आने वाली है। एस ऑफ कप्स की कार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग कार्ड है जिसे कहते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ नहीं आ रहा है, ये तो आ रही है। जो इंसान आपके और बढ़ने वाला है, ये तो बढ़ने वाली है, उनके अंदर एक ऑनेस्टी आपको मिलेगा, लॉयल्टी आपको मिलेगा और उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग नेचर आपको मिलेगा। उसके साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, स्पेशली भक्ति मार्गी हो सकते हैं और वो चीज़ों को समझेंगे। आपके लाइफ में अगर पुराने कोई भी मुसीबत आ चुके थे, रिलेशनशिप में हो या तो फाइनेंशियली हो या तो कोई भी सेक्टर में आप जूझ रहे थे, उससे आपको आगे लेके जाएंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपके सफरिंग से, आपकी पीड़ा से वो आपको मुक्ति दिलाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, ये बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सन है और ये बहुत ज़्यादा रैशनल पर्सन है, यानी कि उनको पता होता है कैसे चीज़ों को प्लान वाइज संभाला जाए। तो ये रिलेशनशिप जो आपके साथ नया होने वाला है सिंगल, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस और ये बहुत ही स्लो एंड स्टेडी वे में बहेगा, क्योंकि वाटर का कार्ड आ चुका है, लेकिन संभलेगा क्योंकि यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का कार्ड भी आ चुका है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा 16 मई का 45 डेज़ का ऑनलाइन हीलिंग कोर्स लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, रेकी, योग प्राणायाम, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, सब कुछ रहेगा आपको हील करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे। और हमारी सोल मेंबर का पार्टनरशिप लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।